बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसी राइटिंग और हमारी आज की वीडियो का बुनियादी मकसद एक मुश्किल चीज़ को आसान करना है जो कि प्रेसी राइटिंग से मुतल्लिक है। बीए लेवल, मास्टर्स लेवल और सीएसएस के तलबा व तालिबात के लिए, ख़ुसूसी तौर पर बीकॉम पार्ट 1 के तलबा व तालिबात के लिए हमारा आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस लेवल पर जाके एग्ज़ाम्स में प्रेसी राइटिंग से मुतल्लिक सवाल ज़रूर आता है और जो स्टूडेंट्स को हल करना होता है। सो इन आवर टुडेज़ वीडियो, what are the rules, principles and techniques of writing a good précis will be defined inshallah, and what are its qualities also. किसी भी लेसन का आगाज़ उसके प्रॉपर इंट्रोडक्शन से होता है और हम भी पहले प्रेसी से मुतल्लिक इंट्रोडक्शन ही देंगे। सबसे पहले बात आती है उसकी प्रोनाउंसिएशन की। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में जो उसका लास्ट लेटर एस है वो साइलेंट होगा। यूजुअली आई हैव फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस प्रोनाउंस्ड इट। वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, प्रिसाइज पढ़ते हैं। ठीक है कि ये इंग्लिश के लेटर प्रिसाइज से कनेक्ट होता है और उसके साथ ये कनेक्टेड है, लेकिन इसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन है प्रेसी और लास्ट लेटर इसका एस जो है वो साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट, प्रेसी जो है वो फ्रेंच वर्ड है। प्रेसी इज़ अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स जिस्ट, समरी और मेन थीम ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन अ few words as possible, in as few words as possible। यानी प्रेसी ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब है ख़ुलासा, समरी या मेन थीम, जिसे बयान किया जाए जितना पॉसिबल हो सके कम से कम अल्फाज में। द वर्ड प्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रेसिडेरा विच मीन्स कटिंग शॉर्ट और प्रूनिंग, यानी काट छांट करके लिखना। ये तो हो गया प्रेसी राइटिंग के मुतल्लिक, प्रेसी के मुतल्लिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके जब आप प्रेसी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रेसी बहुत अच्छी बनेगी और कंप्लीट बनेगी और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह फिर अच्छे आएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा ब्रेविटी, शॉर्टनेस ऑफ टाइम, कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच, यानी कम से कम और एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करके आप अपनी पूरी की पूरी बात को बयान कर दें। ठीक है। शेक्सपियर का एक कोट है जो कि बाद में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एंड्योरिंग ईडियम के तौर पर यूज़ होता है और हुआ, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। दैट मीन्स वन कैन से अ लॉट मोर बाय यूजिंग द मिनिमम ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे समथिंग। इन अदर वर्ड्स, बीइंग ब्रीफ इज़ द एसेंस ऑफ इंटेलिजेंट, यानी आप कम से कम अल्फाज में जामे अल्फाज इस्तेमाल करके आप मुनासिब अपनी बात बयान कर देते हैं मुतवाज़न अल्फाज में, तो ये ही अक्लमंदी, यही जहानत है और यही चीज़ जो है वो प्रेसी बन जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि एक दरिया को कूज़े में बंद कर देना प्रेसी कहलाता है। सेकंड पार्ट, हमारा सेकंड पॉइंट ये है जी, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, यानी आप जो भी आइडिया, जो भी थॉट पेश कर रहे हैं या उस पैसेज, गिवन पैसेज में जो भी थॉट पेश की गई है उसको जब आप बयान कर रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए, यानी रीडर जो है वो एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। आप सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे
सादा अल्फाज में लिखेंगे और अपनी बात को वाज़े लिखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है जी लॉजिकल फ्लो ऑफ पॉइंट्स या ऑर्डर ऑफ थॉट्स। तो जो भी आप सोच या अपना आइडिया या जो भी आप पॉइंट बयान कर रहे हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए, उनमें बेरब्ती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और उनमें एक लॉजिकल फ्लो नज़र आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंप्लीटेडनेस एंड कनेक्टेडनेस। जैसे कि ऊपर वाला पॉइंट से ये रिलेट करता है, ये भी यही बयान करता है कि एक प्रेसी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए और एक दूसरे से उसके फ़िक्रात जो हैं वो बारब्त होने चाहिए, उसके फ़िक्रात बैलेंस्ड होने चाहिए और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए। नंबर 5 पे हमारा पॉइंट है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर एंड सिंपल और एक ही टेंस का कोशिश करें कि आप इस्तेमाल करें और अगर पॉसिबल हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और नंबर 6 पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो ये है जी कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इट मस्ट बी 1/3 ऑफ द पैसेज। इसको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप जल्दी जल्दी से गिवन पैसेज, जो पेपर में पैसेज दिया हुआ है आपको, या कोई भी ऐसा पैराग्राफ या पैसेज है जिसकी आपने प्रेसी बनानी है, आप उसके वर्ड्स काउंट कर लें और उसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो जो भी आंसर आएगा उतने वर्ड्स की आपकी प्रेसी बननी चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। सो इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेथड की तरफ कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रेसी सॉल्व करेंगे या प्रेसी बनाएंगे। पहला पॉइंट है जी रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन। आपको जो पैसेज दिया गया है उसको बार बार पढ़ें, 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें। फिर पढ़ने के साथ साथ आपने क्या करना है, अंडरलाइन द की सेंटेंसेस एंड की वर्ड्स। की सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लें, की वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ ईडियम्स, फ्रेजेस, कोटेशंस, एग्जाम्पल्स etc। यानी आप उस पैसेज में दिए गए ईडियम्स को, फ्रेजेस, कोटेशंस को, एग्जाम्पल्स को सबको ओमिट कर देंगे। आप उनको अंडरलाइन नहीं करेंगे और आप उनको नहीं लिखेंगे। देन अवॉइड मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग्स। हाँ जी, प्रेसी लिखने के दौरान आपने किसी किस्म की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए और स्पेलिंग्स भी ठीक होने चाहिए। राइट इन योर ओन सिंपल वर्ड्स, अपने सादा अल्फाज में बयान करें, सादा अल्फाज इस्तेमाल करें, सादा सा लिखें, आसान लिखें। राइट द टाइटल, और टाइटल लिखना मत भूलें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेसी की लेंथ की तरह उसका टाइटल चूज़ करना और लिखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह ये वाले पॉइंट्स हमने जो आपको बता दिए, उसके बाद आप एक रफ़ ड्राफ्ट सा बना लें प्रेसी का और उसके बाद आप फाइनल ड्राफ्ट बना लेंगे और फिर आप नीट प्रेसी लिख सकेंगे। इसमें ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ 5 डोंट्स हैं इन प्रेसी राइटिंग। 5 पॉइंट्स हैं जो डोंट हैं, आपने वो नहीं करने। डोंट कॉपी सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज से आप सेंटेंस कॉपी नहीं करेंगे, अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। देन डोंट इंक्लूड पर्सनल थॉट्स, ओपिनियन और क्रिटिसिज्म, यानी अपनी पर्सनल आप सोच, ज़ाती सोच, अपने ज़ाती ख़यालात को या अपनी तनकीद को आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। डोंट मेंशन एनी एडिशनल नो, आई और वी इन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आप अपने मर्ज़ी का कोई भी एडिशनल वर्ड भी ऐड नहीं करेंगे, ना ही नो, ना आई और वी या इसके अलावा कोई भी आप एडिशनल कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नेवर कोट डायलॉग्स, ऑलवेज़ यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच। आप देखें पहले भी ये पॉइंट में आया है कि आपने ईडियम्स को, फ्रेजेस को, कोटेशंस को
ओमिट कर देना है। इसी तरह आपने डायलॉग्स को भी नहीं कोट करना, आप हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। डोंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन से आप नहीं लिखेंगे, यानी आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। इसके अलावा 3 और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो आपकी रहनुमाई में ज़रूरी हैं। डोंट कॉम्प्लिकेट इट, उस पैराग्राफ को मुश्किल मत बनाइए, अपने प्रेसी को मुश्किल मत बनाइए, आसान बनाइए, आसान लफ्ज़ों में लिखिए। डोंट एड्रेस टू रॉन्ग फैक्ट एंड फिगर्स, और ना ही गलत फैक्ट और फिगर्स बयान करें। ओनली कॉमास एंड फुल स्टॉप्स आर अलाउड, कॉमास और फुल स्टॉप्स यूज़ कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करें कि पंक्चुएशन मार्क्स ज़्यादा इस्तेमाल ना हों, उनका इस्तेमाल कम से कम रहे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेसी राइटिंग पे। उम्मीद करती हूँ कि मैंने भी प्रेसी राइटिंग पे आपके लिए दरिया को कूज़े पे बंद किया होगा और सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके आपके सामने बयान कर दिया है, और उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबी दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।